नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की सियासत में नित नए कारनामे रुक नहीं रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रोज एक नई खबर सियासी मैदान में आ जाती है। आज एकाएक दिल्ली में तीनों नेता तलब हो जाते हैं, तब जब आज हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले कल्याण सिंह जी की जयंती थी। आज सबको लखनऊ में रहना था। मुख्यमंत्री सुबह सवेरे जाते हैं उनके आवास पर और कल्याण सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और निकल लेते हैं। दिल्ली पहुंचते अभी अभी नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिलकर उन्होंने फोटो भी डाल दी। आज फिर वही, जैसे घर में परिवार के पास कोई जाता है, कांख में फाइल दबाए थे और प्रयास कर रहे थे इस फाइल से क्या होगा। कई बड़े महत्वपूर्ण उसमें कागज पत्तर होंगे फाइल में। तो उससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष से ब्रजेश पाठक ने मुलाकात कर फोटो शेयर कर दिया। केशव मौर्य भी दिल्ली में थे। एकाएक तीनों बड़े नेता उत्तर प्रदेश के दिल्ली में, सियासी हलचल तेज, और सब धीरे धीरे अपने सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर एक जो तस्वीर आई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की, वो बड़ी अजीबोगरीब थी। एक की भकुटी तनी हुई थी तो एक के माथे पर सिलवटें पड़ी हुई थी। आलोक सर, उस तस्वीर के बाद फिर घमासान मचा कि यूपी बीजेपी में विदाई तय होगी, किसकी विदाई होगी, क्या बीजेपी में घमासान मचना तय हो गया है? देखिए, आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना आपको ना, तो अखिलेश यादव को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जो अखिलेश यादव कहते हैं वही हो रहा है। 28 दिसंबर को 3:12 पर उन्होंने ट्वीट कर दिया था, जब पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी जबरदस्त चर्चा थी कि ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के बाद जिस तरह से नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पहले तो नोटिस जारी किया, बाद में ऑन कैमरा भी चेतावनी दे दी थी, और माना यह जा रहा है कि पंकज चौधरी ने यह सब कुछ योगी आदित्यनाथ के कहने पर किया है, ऐसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं। और जो भाजपा का सबसे कमिटेड वोटर रहा है जनसंघ के जमाने से, उसके विधायकों को चेतावनी दी गई। और योगी आदित्यनाथ के आंखों के तारे, उनके कुटुंब सजाती विधायकों की बैठक जब हुई थी इसी भाजपा में, तब किसी ने चू चपड़ भी नहीं किया था। और ब्राह्मण विधायक बैठ गए तो सबकी आंखों में चुभने लगा। तो उन पर उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि जो पार्टी पर्ची और मर्जी से चलती है, ध्यान दीजिएगा, अखिलेश यादव का ट्वीट है, जो पार्टी पर्ची और मर्जी से चलती है वहां मौन रहना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहां पूरी की पूरी कैबिनेट बदल जाती है, इसलिए मौन रहें और अपने कुछ लोगों को धारावाहिक के रूप में रोज अपमानित ना करें। क्योंकि एक दिन चिट्ठी जारी की जाती है और चिट्ठी आपने लिखी, मान ली अपने विधायकों को, आपने उसको सोशल मीडिया पे अवेलेबल करा दिया, उसके बाद आपने मथुरा में ऑन कैमरा बोल दिया। आप ये समझिए शिव कुमार जी की परिस्थितियां क्या हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के दलित विधायक की जान, हृदय गति रुक जाने से जान चली जाती है। योगी आदित्यनाथ उनके घर शोक प्रकट करने जाते हैं। जिस दिन उनकी अंत्येष्टि हो रही होती है, उसके बगल के जिले मुरादाबाद में स्वागत समारोह हो रहा होता है नए वाले अध्यक्ष का। आप ये सोचिए ये कैसे चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है, जो अपने विधायक के निधन पर 1 या 2 दिन का शोक भी नहीं मना सकती है। ये कौन सा नया भारत पैदा हो गया है? और अखिलेश यादव ने तो 28 तारीख को ट्वीट किया था कि पर्ची और पर्जी
पर्ची और मर्जी से चलने वाली पार्टी में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल जाती। एक साहब है लखनऊ में, रोज गाना गाते हैं, 2 कमरों का मकान लेके शायद कहीं रहते हैं सरकारी कृपा पे। वो गाना गाते हैं, संघ की शक्ति से लैस, संघ की शक्ति से लैस। अरे भाई, मोहन भागवत जी तो कल से मथुरा में हैं। जब संघ की शक्ति से लैस है योगी आदित्यनाथ, तो क्यों फाइल लेके गए प्रधानमंत्री के पास? भाई, आपने कभी किसी मुख्यमंत्री को फाइल लेके प्रधानमंत्री के पास जाते देखा है? और जो फोटो जारी हुई है, किसके चेहरे पे सिकन है? आप लोग एक चीज का ध्यान दे रहे हैं कि ब्रजेश पाठक ने अपनी फोटो शेयर की, योगी आदित्यनाथ ने फोटो शेयर की, लेकिन अमित शाह के प्रिय मित्र केशव मौर्य ने दिल्ली में रहने के बावजूद भी कोई फोटो शेयर नहीं की। सुकुमार जी, आपको समझना पड़ेगा, अब 12 महीने से कम समय के बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, और ऐसे समय में एक तरफ अखिलेश यादव लगातार, अब ये देखिए ना, इस फोटो में क्या दिख रहा है? इसीलिए मैंने उंगली दिखाकर हेडमास्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं सहायक अध्यापक से। अब क्या है, सहायक अध्यापक हैं कि स्टूडेंट हैं या क्लास टीचर हैं, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रिंसिपल वाला अंदाज तो योगी जी का है। अच्छा, योगी जी इतने तनाव में क्यों हैं सर? आप नहीं, माफ तस्वीर में कीजिए, देखिए। प्रिंसिपल वाला अंदाज तो मोदी जी का है। हाँ, लेकिन वो योगी जी बहुत तनाव में, और फाइल दोनों अब हाथों से अब सर, ये वो जो 2 कमरे का मकान लेके रहते हैं लखनऊ में, वो बताएंगे ज्यादा अच्छा, जो बताते हैं कि संघ की शक्ति से लैस है योगी जी, की शक्ति से लैस हैं और सब जगह से यथोचित अभिवादन मिला हुआ है। तो अब बताइए ना, अब ये मुझे लगता है कि ये फोटो, क्योंकि पीएम से जब आप मिलते हैं तो आपको फोटो वही मिलती है जो पीएमओ द्वारा रिलीज की जाती है। नहीं सर, ये पीएमओ ने यही फोटो क्यों रिलीज किया? मेरा एक छोटा सा आपसे, ये जानकारी, आपका लंबा अनुभव है और आपने हमेशा बड़े स्तर पर पत्रकारिता की, या तो मुख्यमंत्री लेवल पर या ऊपर लेवल पर, तो ये फोटो ही शेयर क्यों? क्या मुस्कुराता हुआ कोई फोटो नहीं मिला? अब देखिए सर, अब वो कहते हैं ना कि एक बात कहते हैं अखिलेश जी, देखिए जैसी जाकी रही भावना जैसी, तो जब आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो चेहरे में मुस्कुराहट कैसे आएगी? है? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे अपने बॉस के पास, तो आप तो परेशान रहेंगे ना। अब उस फाइल में, रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या था? उत्तर प्रदेश में देखिए, आज अखिलेश यादव ने 2-3 बड़ी चीजें की हैं। एक तो पीडीए पंचायत रिलीज हो गया है, पीडीए माफ कीजिएगा, पीडीए का पंचांग रिलीज किया गया है 2 दिन पहले। और आज जो खबर आ रही है, जिसकी बहुत दिनों पहले से सुबुगाहट थी, कि समाजवादी पार्टी इस बार दलितों पर फोकस करेगी और जो नॉन रिजर्व सीट है उस पर भी दलितों को उतारा जाएगा। तो एक तरफ अखिलेश पूरी तरह से क्लियर है, और भाजपा में सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आप ये सोचिए, 2024 जून में चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने में भारतीय जनता पार्टी को 18 महीने लग जाते हैं, 18 महीने लग जाते हैं। कैबिनेट में कई बार कई जगह खाली है, अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए इसी दौरान जून में, माफ कीजिएगा, जब 29 जनवरी को महाकुंभ में जो दुर्घटना हो गई, उसके बाद प्रधानमंत्री से मिलने में योगी आदित्यनाथ को 1-to-1 मुलाकात करने में 4 महीने लग गए। जाके जुलाई में मुलाकात हुई है। अब आजकल रोज चले जा रहे हैं। अभी 25 तारीख को लखनऊ में प्रधानमंत्री का स्वागत किए, फिर 26 तारीख को ब्रजेश पाठक पहुंच जाते हैं, फिर आज प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाते हैं योगी जी। तो और कल तो अभी प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया था। उस सभा में योगी जी भी उपस्थित थे। तो चर्चा साफ दिख रही है। हमारे मित्र अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट बड़ा इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है।
योगी जी ने कहा था ना कि आप याद कीजिए, जो हम लोगों ने परिचर्चा की थी, जिस चैनल को यूट्यूब ने पता नहीं किस दिव्य शक्ति के आदेश से उड़वा दिया, जिसको 10 लाख लोगों ने करीब देखा था, कि भाई मैं तो वापस मठ जाना चाहूंगा। अरे भाई, मठ आप जाना चाहते हैं तो रोका किसने? रोका किसने? ये बोला था ना 8-9 मार्च को, मैं दिल्ली आने की बजाय रथ वापस मठ जाना चाहूंगा। तो जाइए भाई। या फिर अभिषेक का जो अनुमान है कि मठ नहीं जाना चाहते हैं और कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं, देखिए अनुमान है, क्या है अंदर की कहानी हमको आपको नहीं पता, लेकिन एक साथ तीनों लोग दिल्ली में, और तीसरे की कहीं तस्वीर ही नहीं आ रही है। ताज्जुब है। हाँ? अमित शाह के मित्र केशव जी की तस्वीर क्यों नहीं आई, जरा बताइए। आखिर सबने अपनी नितिन अपनी नवीन से उपस्थिति दर्ज दिखा दी, लेकिन कारण समझिए। नितिन नवीन से केशव मौर्य कुछ दिन पहले ही मिल चुके थे। तो नड्डा जी से मुलाकात हुई, क्या हुआ, और आज पंकज चौधरी अपने गृहनगर गोरखपुर में थे। उनका आज वहां स्वागत का जुलूस निकला था, और गोरखपुर के से विधायक योगी आदित्यनाथ जी नहीं थे। और आपने एक बड़ी चीज याद दिलाई आज, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने वाले लौह पुरुष, जिनको वास्तव में इकलौता हिंदू हृदय सम्राट मानता हूं मैं उत्तर प्रदेश का, माननीय कल्याण सिंह, जिन्होंने राम मंदिर के लिए, आज आपको अयोध्या में राम मंदिर दिखाई देता है शिवकुमार जी, तो कार सेवकों के अलावा किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो माननीय कल्याण सिंह का योगदान था। और कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार के बाद इस्तीफा दे दिया। आज उनकी जयंती है। सब लोग पूछ रहे थे शिवकुमार जी कि सरदार पटेल की मूर्ति लगाई नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए, तो शायद उनकी देखा देखी योगी आदित्यनाथ ने मूर्तियां लगवाई। किसकी? प्रेरणा पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की लगाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगाई, और उपाध्याय जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी की लगाई, लेकिन कल्याण सिंह की नहीं लगाई। कल्याण सिंह की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई? आपको दलित पिछड़ों का वोट चाहिए साहब, सम्मान देने में क्यों संकोच करते हैं? कल्याण सिंह की मूर्ति जानते कहां लगाई गई है? जी, लखनऊ में सुशांत। प्रेरणा स्थल में क्यों नहीं लगी, ये सवाल कई ये तो जवाब देना भाई। भाई योगी जी हम लोग के साथ तो बैठेंगे नहीं, और उनके साथ वो 3 ब्राह्मण समुदाय से आते थे, इसलिए एक पिछड़े वर्ग के नेता की कैसे लगा देते? ब्राह्मण रूठ गए थे तो सांत्वना देनी थी, सांत्वना पुरस्कार में ये मिल गया। उसके बाद आज सुनिए, ब्राह्मण रूठ गए थे इसलिए सांत्वना देनी थी, और शाम को ब्राह्मण, और उसके बाद ब्राह्मण विधायकों को चिट्ठी जारी कर दी गई कि आप लोग एकजुट होकर बैठे कैसे। वो तो सर औकात बताई गई, तुम जाओगे कहां, तुम तो हमारे बंधुआ मजदूर हो। सर ये उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण मतदाता है ना, इस बार बहुत नाराज है। अभी तो उसने टेलर दिखाया था 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं, और हर जगह पे उनके विधायक और नेता, छोटे छोटे नेता तक पार्टी चोखा का सामाजिक भोज कर रहे हैं, तारी भोज कर रहे हैं। तो एक तरफ समाज को जोड़ने का काम हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जब विपक्षी कई खेमों में बटा हो, जो हाल 2016-17 में समाजवादी पार्टी का हो गया था,
एक खेमा अखिलेश जी का, एक खेमा मुलायम सिंह का, एक से खेमा रामगोपाल जी का, एक खेमा शिवपाल जी का, आपको याद है ना जी। और आधा खेमा आजम खान का। 4.5 खेमे की पार्टी बन गई थी सपा 2017 के चुनाव में। नतीजा क्या हुआ? सपा 50 के नीचे आ गई। वही परिस्थिति भाजपा की हो गई है। योगी जी की अलग भाजपा है, केशव जी की अलग भाजपा है उत्तर प्रदेश में, ब्रजेश पाठक की अलग भाजपा है, और अब पंकज चौधरी चौथा लेके आ गए हैं। और अपने सबसे बड़े वोट बैंक को योगी आदित्यनाथ पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। सर कुछ लोगों का मानना यह है कि जितने भी ब्राह्मण समाज के अपराधी थे उन या तो मार दिए गए, एनकाउंटर कर दिया गया, घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अभी कल मैं सुन रहा था पूर्व जवरिया रिटायर्ड आईपीएस और जवरिया गिरफ्तार, हमने 2 नाम उनके अब रख दिए हैं, एक जवरिया रिटायर्ड थे और जवरिया गिरफ्तार। तो जवरिया गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी जो रह चुके अमिताभ ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं कि धनंजय की वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया। अदालत पूछ रही है कि बताइए, और आज प्रधानमंत्री ने चर्चा जरूर की होगी, हो सकता है बन गई हो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्यों बदनाम करा रहे हो, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से इसका क्या लेना देना है, कोडिन कप सिरप का सारा मसला वहीं फंसा दिया है। अरे भाई, धनंजय सिंह के बारे में कल से एक पूर्व सैनिक का वीडियो वायरल है। पूर्व सैनिक लद्दाख में पोस्टेड था, तो धनंजय सिंह के करीबी माने जाने वाले आलोक प्रताप सिंह जो एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही हैं और एक सज्जन जेल वार्डन, तो भी इस वक्त सस्पेंडेड चल रहे हैं, इन लोगों ने कई पूर्व सैनिक की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो वायरल वीडियो है भाई साहब। बताइए, उस वक्त वो लद्दाख में पोस्टेड था, उसके प्लाट पे कब्जा हो जाता है और बकायदे वीडियो बनाकर उसने अपना बयान जारी किया है। कहीं आपने गोदी मीडिया पे वो वीडियो देखा आपने? नहीं। किसी हैं? आप बताइए, जो जवान, सेना का जवान बॉर्डर पे लद्दाख में पोस्टेड हो, तो जब उत्तर प्रदेश में यह आरोप लग रहा है कि सेना के जवान की जमीन सुरक्षित नहीं है और कब्जा करने वाले मुख्यमंत्री के सजाती बताए जा रहे हैं और उस धनंजय सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं जो खुद बता रहा है, जिसके ऊपर पूरी सरकार मौन है। मैं बार बार कह रहा हूं शिव कुमार जी, कोडीन कप सिरप और ये जो जमीन कब्जे की बातें आ रही हैं, इस पर योगी जी ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, तो जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती का कोई मतलब नहीं रह गया है 2012 के बाद से, लगातार नीचे चली गई, तो योगी जी तो जाएंगे ही जाएंगे मठ, भाजपा को भी ले भाजपा का ही अस्तित्व खत्म हो जाए। आलोक सर, इस बैठक का लब्बो लुआब क्या है आपके हिसाब से? क्या किसी की कुर्सी पर भी खतरा नजर आएगा? क्योंकि जब वो गए हैं कल, आज दिल्ली, तो कल उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की, यानी गुजराती लॉबी को साधने का प्रयास किया है, और उसके बाद वो दिल्ली गए हैं। क्या संदेश दिला के गए हैं कि भैया आ रहे हैं, थोड़ा हल्का हाथ रखना, भैया ज्यादा नाराजगी मत दिखाना, मत पूछ लेना ब्राह्मणों के खिलाफ ये बयान किसने दिलवाया, मत पूछ लेना कोडिन कप सिरप का मसला कहां फंसा है, मत पूछ लेना कि आप क्या करते रहे, आप केवल बातें करते रहे और 2,89,00,000 वोट कट गए, अकेले गाजियाबाद में 8 लाख वोट कट गए, अब तक हम 7 लाख से जीत जाते थे। अरे अभी तो लिस्ट कल आनी, अभी से आप कहां बता रहे? कल फाइनल लिस्ट आने दीजिए। नहीं, जो आ चुकी है उसको, भाई जिले वाइज हमारे पास तो आंकड़े हैं, जो आ चुके हैं उन्हें चुनाव आयोग बदल थोड़ी देगा। 4 लाख भाई नाम तो वोटर लिस्ट से मेरा भी नाम काट, वोटर लिस्ट से तो मेरा भी नाम काट दिया गया होगा, क्योंकि मेरे पास वोट नहीं करोगे आप योगी जी को वोट नहीं करोगे, इसलिए काट दिया गया। क्या करेंगे आप? तो लीजिए, मेरे घर पे कोई बीएलओ फॉर्म भरवाने नहीं आया, मैं सोचता रहा कि आएगा आएगा, या ही नहीं। भैया 99.97% फॉर्म बट गए, उसमें आपका नाम कैसे रह गया? अब ये तो सर क्या बोलूं, नहीं उसमें आपका रह कैसे जाएगा? मैंने नाम ही नहीं भरा, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा है। जिसने फॉर्म नहीं भरा उसका नाम तो कट ही जाना चाहिए। तो कुल मिला के इस बैठक का लब्बो लुआब क्या निकलेगा? किसकी होगी? इसका लब्बो लबाब यही है कि सर की भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बढ़ चुकी है और
घमासान है भयंकर। आंतरिक घमासान बहुत ज्यादा। आप सोचिए ना, 18 महीने लग गया प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने में, और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से विभाग है सुनिए। मुख्यमंत्री जी खुद मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश के मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, नियुक्ति भी उन्हीं के पास है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, हर सरकार में एक अलग मंत्री होता है। पिछले 18 महीने से पीडब्ल्यूडी भी योगी जी ने अपने पास रखा हुआ है। और एफएसडीए, कोडिन कप सिर्फ वाला जो विभाग है, उसको इस तरह समझिए, एफएसडीए भी मुख्यमंत्री जी के पास है। तमाम विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री जी के पास है। आवास विकास मुख्यमंत्री जी के पास है। क्या स्वास्थ्य विभाग कहने सो पीएस पाठक जी के पास है, लेकिन सुनते हैं कि जो प्रमुख सचिव बैठाया गया है वो उनके रास्ते मड़ंगा ज्यादा लगाता है, काम कम करता है। आलोक सर, ये बार बार खबर आती है, आज फिर आप वही कह रहे हैं कि यूपी में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके विभागाध्यक्ष उनकी सुनते ही नहीं है। जब तक कभी पंचम तल कहा जाता था, अब कहा जाता है कि लोक वन से आर्डर लाइए। नहीं, ये तो भाई चर्चा है, अब देखिए क्या होता है। तो विदाई तो तय है किसी न किसी की। अब किसकी तय किसकी नहीं, तो मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव जो जो भविष्यवाणी करते हैं वही सच साबित होता है। क्योंकि तीनों पहुंचे हैं तो तीनों अपनी अपनी विदाई रोकने गए होंगे। विदाई किसी अब की हो किसकी सकती है। विदाई रुकेगी किसकी नहीं होगी तो महादेव जानते हैं या मोदी जी जानते हैं। नहीं, जो रोकने चाह रहे हैं वो फोटो सार्वजनिक कर रहे हैं, जो रोकना नहीं चाह रहा उसने अपना फोटो किया ही नहीं कि हम तो किसी से मिलने ही नहीं आए, अपना दुखड़ा रोया नहीं है किसी से। ये तो सार्वजनिक करना है। और प्रधानमंत्री ऐसी तस्वीर शेयर कर रहे हैं जिसमें भ्रकटी तनी हुई है और माथे पर इतनी सिलवटें हैं कि एक एक गिन लीजिए आप। अब सर ये तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह थमते कम नहीं हो रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक तो पिछड़े दलित विरोधी होने का आरोप लग रहा था, ब्राह्मण विरोधी होने का भी अब आरोप लग रहा है, तो कैसे ये जो संकट है उस पर कैसे मोदी और शाह क्या फैसले लेते हैं, ये देखने वाली बात है। क्या उत्तर प्रदेश में गुजरात की तरह पूरा मंत्रिमंडल बदला जाएगा या नहीं, इसका परिणाम अब जल्दी सामने आएगा। इसका इंतजार करना पड़ेगा। चलिए आलोक सर, जल्दी से ये खबर आए तो फिर आपसे बातचीत की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपको चाहने वालों की भीड़ लगी रहती है, पिछली बार एक दो वीडियो जब आपके साथ पुनः शुरू किए, आपका आशीर्वाद मिला, तो लोगों ने कहा कि आलोक सर थे कहां अब तक। क्योंकि सच कहते बहुत लोग हैं, सच सुनने को मिलता नहीं। कुछ लोग दिन भर सुबह से शाम तक सरकार गिराते हैं और उनके दर्शक शाम को यही सोच के सो जाते हैं सुबह सरकार गिर जाएगी। सुबह वे उठते हैं फिर वो कमियां ढूंढने लगते हैं कि सरकार कहां से गिर सकती है। लेकिन हम तो तथ्यात्मक तस्वीरों पर, सबूतों पर विश्लेषण करते हैं और उन्हीं पर बातचीत करते हैं। हमारा काम, हम एक तिनका भर से आदमी हैं, हमारा काम सरकार गिराने बनाने का नहीं है। न किसी की सरकार गिरेगी तो हमें बताने आएगा कि शिव कुमार हम सरकार गिराने जा रहे हैं, तुम खबर ब्रेक कर दो। जब गिरेगी तब भी पता नहीं लगेगा। सब कयास लगाते रहे, कितने नाम चले। नितिन नवीन का किसी ने नाम शेयर किया क्या सर? पंकज चौधरी का 3 घंटे पहले नाम आया मैदान में, 4 घंटे पहले आया। किसका नाम नहीं था प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा में? तो भाजपा जो करती है वो आता ही अंतिम समय में, तो फिर क्या चर्चा लगाना है, आएगा वो देखा जाएगा। सर आपने हमें शिव कुमार जी, मैं आपको एक बात बता दूं, पंकज चौधरी का नाम मुझे एक भाजपा नेता के करीबी सज्जन ने 2 दिन पहले ही बता दिया था। लेकिन मैं चूंकि अमित शाह और मोदी के बारे में जानता हूं, इसलिए मैंने वो नाम सार्वजनिक नहीं किया कि भैया अगर वो, लेकिन ये आश्चर्यजनक रहा। बात तो भैया जो आपको पता है भाई हमें भी पता, लेकिन हम कह कैसे दें? यहाँ पता ही नहीं है कि सुबह लिस्ट पर्ची किसकी खुलेगी। जहाँ नहीं, एक पर्ची के सामने आपकी सारी खर्ची बेकार है। बीजेपी कवर करने वाले एक इंडिया टुडे के पत्रकार ने बताया था रिपोर्टर्स ऑफ एयर में कि अगर आप टॉप 200 लोगों के नाम लिखते कि इन 200 लोगों में से कोई अध्यक्ष बनेगा, तो टॉप 200 में भी नितिन नवीन का नाम नहीं था। और हो सकता है शिव कुमार जी कि 260 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के, उसमें कोई भजन लाल शर्मा टाइप का नाम आपको 15 जनवरी के बाद
बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शपथ लेता दिखाई देगा। बड़ी बात कह रहे हैं आज आप, बहुत बड़ी बात कह दी आज आपने, इस बात को समझना होगा। तो या हो सकता है वो विधान परिषद का सदस्य हो, बिल्कुल। या हो सकता है कोई हारा हुआ संसद सदस्य हो। आपने कई नाम सुझाव में दे दिए, लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूं, पर्ची किसकी खुलेगी इसलिए नाम नहीं ओपन कर रहे हैं। इशारे में आप जो समझे, जिसे समझे उसे समझ ले। मैं समझा दे रहा हूं भाई, मैं खुल के बोल देता हूं कि रमाकांत कठेरिया होंगे, या बेबी रानी मौर्य होंगी, कि सीम अरुण होंगे, या अमित शाह के मित्र होंगे, या फिर कोई पांचवा नाम होगा। चलिए इंतजार करते हैं। चलिए सर, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।